नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। बच्चों को ऐसे ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। तो हाल ही में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा, उसे किस आधार पर पास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आज ही आई है कि जो बच्चों का रिज़ल्ट है, सीबीएसई 12th का रिज़ल्ट अपडेट आया है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो किस आधार पर तैयार होगा, कब तक रिज़ल्ट जारी होगा और क्या क्या चीज़ों को शामिल कर कर रिज़ल्ट को तैयार किया गया है। और आप अगर अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको क्या करना है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सीबीएसई 12th रिज़ल्ट अपडेट। सीबीएसई ने बताई मूल्यांकन नीति 31 जुलाई तक तैयार होंगे परिणाम। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर रही है। ऐसे बनेगा सीबीएसई 12th का रिज़ल्ट। तो जो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने क्या बताया है कि इस आधार पर अलग अलग कक्षाओं के रिज़ल्ट तैयार किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो कक्षा 10 का जो रिज़ल्ट है उसका मूल्यांकन घटक, मतलब मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, तो 10वीं के रिज़ल्ट इस बेस पर तैयार किया जाएगा। उनके जो यूनिट टेस्ट हुए हैं और मिड टर्म परीक्षा होती रहती हैं जो, और जो प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम है, इस आधार पर टेंथ का रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाएगा। इसका जो वेटेज है वो 30 रखा गया है। 11th का रिज़ल्ट देखिए, जो फाइनल एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका जो रिज़ल्ट का वेटेज है वो भी 30 रखा गया है। 12वीं का जो प्री बोर्ड है उसके आधार पर 5 विषयों में से 3 विषय, मतलब 3 जो बेस्ट विषय हैं उसके अंक को निर्धारित किया जाएगा। जो भी सर्वश्रेष्ठ विषय हैं, जिस भी स्ट्रीम में जो भी सबसे मान्य विषय होते हैं, जैसे साइंस है आपके पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब की चीज़ों को लेकर आपका जो रिज़ल्ट का वेटेज तैयार किया जाएगा। अब देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया है कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आपने अगर प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स रहे होंगे तो ये स्वाभाविक है कि आपके जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा उसमें भी आपके जो अंक हैं वो अच्छे ही रहेंगे। इसके साथ ही इसमें कक्षा 12वीं के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को भी आधार बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए 30-30-40 रेशियो फॉर्मूला के पक्ष में है पैनल। अब सबसे बड़ी बात है कि 30-30-40 पक्ष फॉर्मूला है क्या। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीएसई द्वारा गठित 30-30-40 मतलब ये एक वेटेज फॉर्मूला है के तहत कक्षा 12वीं का परिणाम तैयार करने के पक्ष में है। यानी सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड के परिणामों के लिए कक्षा 10वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 11वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड का 40%। तो आपका बन गया 30+30+40। तो ये एक फॉर्मूला है। इसी आधार पर प्रत्येक स्कूलों में छात्रों के अंकों को निर्धारित किया जाएगा और एक कमेटी के आधार पर उनका रिज़ल्ट जो है वो गठित किया जाएगा। अब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कब तक आएगा, तो 31 जुलाई तक आएगा परिणाम। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताया है कि सीबीएसई द्वारा 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक के बारे में शिकायत को दूर करने के लिए एक तंत्र होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वे आधिकारिक सलाह लेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को निपटाया जाएगा और 31 जुलाई तक हर बच्चे के हाथ में रिज़ल्ट दे दिया जाएगा कि उसने किस तरह अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखिए, परिणाम से असंतुष्ट होने पर आप एग्ज़ाम भी दे सकेंगे। अगर कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम से असंतुष्ट है, मतलब जितने उसके अंक आए हैं वो समझता है कि इससे ज़्यादा उसके अंक आ सकते थे,
तो वो परीक्षा दे सकेगा। वो परीक्षा कैसे दे सकेगा? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो ये परीक्षा है कि छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक ग्रेड इनसे अगर संतुष्ट नहीं है तो वे शारीरिक परीक्षाओं में शामिल होकर, मतलब परीक्षा केंद्र में जाकर वहाँ पर परीक्षा देकर अपने परिणाम को बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में भी सुधार ला सकते हैं। अब देखिए, सुनवाई खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। अब जब सुनवाई खत्म हुई तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बोर्ड अपनी परीक्षाओं पे आगे बढ़ सकते हैं। सीबीएसई परिणाम 30 जुलाई और सीआईएससी जो है वो 20 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई पिछले 3 साल और सीआईएससीई छात्रों के पिछले 6 साल के प्रदर्शन पर परिणाम तैयार करेगा। सीबीएसई और आईसीएसई अंतिम योजना की अधिसूचना करने के लिए स्वतंत्र है। तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे उसके रिजल्ट को तैयार कर सकता है, बशर्ते उसमें जिन जिन तत्वों को शामिल करने को कहा गया है उन तत्वों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई अपडेट पाने के लिए और मेरे चैनल पर सभी आपको इम्पोर्टेंट ऐसे, पोएम, स्लोगन भी समय समय पर मिलते रहते हैं अलग अलग कंपटीशन से रिलेटेड। तो नेवर मिस अ वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।